हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम हाई क्लासेस। आज अपन एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, राज्य मंत्री परिषद। राज्य मंत्री परिषद राज्य में वास्तविक कार्यपालिका होती है। राज्य के अंदर वास्तविक कार्यपालिका कौन होती है? तो राज्य मंत्री परिषद। अनुच्छेद 163(1) इसके अंदर क्या है? संविधान में राज्यपाल के लिए किए गए विवेकाधीन प्रावधानों के अतिरिक्त उसकी सहायता हेतु एक मंत्री परिषद होगी और जिसका प्रधान कौन होगा? जिसका प्रधान होगा मुख्यमंत्री। तो ये कौन से अनुच्छेद के अंदर है? अनुच्छेद 163 के अंदर है। अनुच्छेद 163(2) क्या कहता है? संविधान में दिए गए विवेकाधीन प्रावधानों के तहत राज्यपाल द्वारा लिए गए निर्णयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। राज्यपाल ने जो आदेश दे दिया उसको अपन क्या न्यायालय के अंदर क्या नहीं कर सकते? चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो ये कौन से अनुच्छेद में? 163(2) के अंदर है। अनुच्छेद 163(3) में क्या है? इस बात की न्यायिक जांच नहीं की जाएगी कि मंत्री परिषद राज्यपाल को सलाह दी है या नहीं दी है। यदि सलाह दी भी है तो क्या सलाह दी है, इस बात की न्यायिक जांच नहीं की जा सकती। तो ये कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 163(3) के अंदर है। अर्थात अपन ये पता नहीं लगा सकते कि राज्यपाल को मंत्री परिषद ने क्या सलाह दी है और दी है या नहीं दी है। अनुच्छेद 164(1) इसमें क्या आता है? मंत्रियों की नियुक्ति आती है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह से करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल किसकी सहायता से करेगा? तो मुख्यमंत्री की सलाह से करेगा। तो अनुच्छेद 164(1) में क्या आ गया? मंत्रियों की नियुक्ति आ गई। इसका तात्पर्य है कि मंत्रियों की नियुक्तियों में राज्यपाल स्वयं विवेक का प्रयोग नहीं कर सकता है, बल्कि वह उसी व्यक्ति को मंत्री के रूप में नियुक्त करेगा जिसके बारे में मुख्यमंत्री उसे सलाह देगा। तो यह मुख्यमंत्री उसको सलाह देगा कि कौन से मंत्री को नियुक्त करना है, कौन से व्यक्ति को मंत्री नियुक्त करना है और कौन से को नहीं। राज्यपाल सिर्फ मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है अनुच्छेद 164(1) में। बाकी सभी मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल किसकी सलाह से करेगा? तो मुख्यमंत्री की सलाह से करेगा। ये कौन से अनुच्छेद में? 164(1) के अंदर है। संविधान में मंत्रियों की योग्यता का उल्लेख नहीं किया जा सकता है और संविधान के अंदर मंत्रियों की योग्यता का उल्लेख नहीं किया जा सकता, लेकिन यह अपेक्षा की गई है कि मंत्री विधानमंडल के किसी सदन के सदस्य होंगे। नियुक्ति के समय किसी मंत्री के लिए विधानमंडल का सदस्य होना आवश्यक नहीं है, लेकिन ऐसी स्थिति में नियुक्ति तिथि से 6 माह की अवधि में कितने समय? तो 6 माह की अवधि में उसे विधानमंडल के किसी एक सदन की सदस्यता ग्रहण करना अनिवार्य होता है। तो ये इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर क्या कह रहा है कि नियुक्ति के समय अगर कोई मंत्री अगर विधानमंडल का सदस्य नहीं है तो यह आवश्यक नहीं है कि वह विधानमंडल का सदस्य हो, लेकिन ऐसी स्थिति में नियुक्ति तिथि से 6 माह की अवधि में, लेकिन उसको 6 महीने के अंदर विधानमंडल के किसी एक सदन की सदस्यता ग्रहण करना अनिवार्य है। कितने समय के अंदर? तो 6 महीने के अंदर। अर्थात कोई मंत्री विधानमंडल का सदस्य बने बिना अधिकतम 6 माह तक मंत्री पद पर रह सकता है। तो कितने समय तक मंत्री के पद पर रह सकता है? तो 6 महीने तक वह विधानमंडल का सदस्य बने बिना रह सकता है, लेकिन उसके पश्चात उसको क्या करनी होगी? विधानमंडल के किसी भी एक सदन की सदस्यता हासिल करनी होगी। फिर अनुच्छेद 164(4) में वे मंत्री निरंतर 6 माह तक विधानमंडल के सदस्य नहीं होंगे। इस अवधि उपरांत वह मंत्री नहीं रहेंगे, लेकिन अगर 6 महीने के बाद में 6 महीने तक उन्होंने विधानमंडल का सदस्य की योग्यता अगर हासिल नहीं की है तो उसके बाद में, मतलब 6 महीने के बाद में वो मंत्री नहीं रहेंगे। ये कौन से अनुच्छेद में है? 164(4) के अंदर। अनुच्छेद 164(1) के अनुसार निम्नलिखित 4 राज्यों में
अनुसूचित जनजाति के कल्याण का भार साधक मंत्री होना जरूरी है। मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड। फिर है अनुच्छेद 164(1). इसके अंदर क्या आती है? मंत्री की पद च्युति आती है 164(1) के अंदर। मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद पर रहेगा। तो मंत्री किसके प्रसाद पर्यंत रहेगा? राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद पर रहेगा। अर्थात राज्यपाल किसी मंत्री को बिना कारण बताए पद से हटा सकता है। राज्यपाल जब भी चाहे किसी भी मंत्री को क्या कर सकता है? उसके पद से हटा सकता है बिना किसी कारण बताए। तो ये होता है अनुच्छेद 164(1) के अंडर में। इसका अर्थ है कि प्रत्येक मंत्री व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होता है। व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राज्यपाल के प्रति। चूंकि राज्यपाल इस शक्ति का प्रयोग मुख्यमंत्री की सलाह से करता है, अतः व्यवहारिक रूप से प्रत्येक मंत्री मुख्यमंत्री के नियंत्रण में रहता है। तो व्यवहारिक रूप से पूछा जाए तो व्यवहारिक रूप से प्रत्येक मंत्री किसके नियंत्रण में रहता है? मुख्यमंत्री के नियंत्रण में। और व्यक्तिगत रूप से पूछ लिया जाए कि व्यक्तिगत रूप से वह किसके नियंत्रण में रहता है, तो राज्यपाल के लिए उत्तरदायी होता है। अनुच्छेद 164(2) इसके अंदर क्या आता है? तो 64(1) में आ गया मंत्री की पदच्युति और 164(2) में आ गया सामूहिक उत्तरदायित्व। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होंगे मंत्री परिषद? तो मंत्री परिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। 164(3) में शपथ आती है। राज्य के मंत्री राज्यपाल के समक्ष पद गोपनीयता की शपथ ग्रहण करते हैं। राज्य के मंत्री किसके समक्ष? तो राज्यपाल के समक्ष पद गोपनीयता की शपथ ग्रहण करते हैं। मंत्रियों की शपथ का प्रारूप कौन सी अनुसूची के अंदर है? तो अनुसूची 3 के अंदर है। अनुसूची 3 में क्या आता है? मंत्रियों की शपथ। 164(5) इसके अंदर क्या आता है? वेतन भत्ते। राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित मात्रा में वेतन भत्ते प्राप्त होते हैं। मंत्रिपरिषद की संरचना। मंत्रिपरिषद के अंदर क्या क्या होते हैं? तो मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, ये होते हैं मंत्रिपरिषद के अंदर। मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्यतः 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। सबसे पहले मंत्रिमंडल। ये कौन होते हैं? ये मंत्री सबसे ताकतवर मंत्री होते हैं। तो सबसे ताकतवर मंत्री कौन से होते हैं? मंत्रिमंडल होते हैं, जो अपने विभाग के क्या होते हैं? मुखिया होते हैं। सबसे ताकतवर मंत्री हो गया मंत्रिमंडल और ये अपने विभाग के सबसे मुखिया होते हैं। फिर दूसरा आता है राज्य मंत्री। ये दूसरे स्तर के मंत्री होते हैं जो कैबिनेट मंत्री के अधीन रहकर उनका सहयोग करते हैं। तो राज्य मंत्री किसके अधीन रहते हैं? राज्य मंत्रिमंडल के, और उनका सहयोग करते हैं। जिस विभाग में कैबिनेट मंत्री नहीं होता है, उस विभाग के राज्य मंत्री के पास उस विभाग का स्वतंत्र प्रभार होता है। फिर है उपमंत्री। उपमंत्री ये तीसरे स्तर के मंत्री होते हैं। उपमंत्री क्या होते हैं? तीसरे स्तर के मंत्री होते हैं जो उपरोक्त दोनों के अधीन रहकर काम करते हैं। संसदीय सचिव मंत्रिपरिषद का हिस्सा नहीं होते। संसदीय सचिव किसका हिस्सा नहीं होते? तो संसदीय सचिव ये मंत्रिपरिषद का हिस्सा नहीं होते हैं। संसदीय सचिव की नियुक्ति मुख्यमंत्री करता है। वे मुख्यमंत्री के समकक्ष ही शपथ ग्रहण करते हैं। सचिव किसके समकक्ष शपथ ग्रहण करते हैं? तो मुख्यमंत्री के समक्ष। और इनकी नियुक्ति भी कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है। और संसदीय सचिव जो होता है वो मंत्रिपरिषद का हिस्सा नहीं होता है। अब देखते हैं मंत्रिपरिषद का आकार। मूल संविधान में मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या अधिकतम तथा न्यूनतम सदस्य संख्या का निर्धारण नहीं किया गया था। तो मूल संविधान के अंदर इसमें मंत्रिपरिषद के अंदर मंत्रियों की संख्या का कोई भी निर्धारण नहीं किया गया। फिर उसके पश्चात 51वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा अनुच्छेद 164(1) का जोड़कर यह प्रावधान कर दिया गया कि राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की अधिकतम संख्या
विधानसभा के कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। कौन से अनुच्छेद के द्वारा किया गया है? तो 91वें संविधान संशोधन किया गया। 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा यह जोड़ा गया अनुच्छेद 164(1) क। और उसके अंदर क्या कहा कि राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की जो अधिकतम संख्या है वह विधानसभा के कुल सदस्य संख्या से 15% अधिक नहीं होगी। तो 164(1) क के अंदर तथा मुख्यमंत्री सहित यह संख्या 12 से भी कम नहीं होगी, 12 से अधिक कम नहीं होगी और अधिकतम यह विधानसभा से 15% से अधिक नहीं होगी। और न्यूनतम कितनी होती है? तो न्यूनतम यह 12 से कम नहीं हो सकती है। इस आधार पर राजस्थान में मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की मुख्यमंत्री सहित अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो अपने राजस्थान के अंदर कितनी है? 30। अधिकतम कितनी हो सकती है मंत्रियों की संख्या मुख्यमंत्री सहित? 30। मंत्रियों पर दल बदल संबंधी प्रावधान। 91वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा अनुच्छेद 164(1) ख जोड़कर मंत्रियों के लिए दल बदल संबंधी यह प्रावधान किया गया कि मंत्री द्वारा दल बदल किए जाने पर मंत्री पद के लिए क्या होगा? अयोग्य होगा। तो मंत्रियों पर दल बदल संबंधी प्रावधान 91वें संविधान संशोधन के द्वारा एक अनुच्छेद जोड़ा गया, अनुच्छेद 164(1) ख। और उसके अंदर क्या कहा कि मंत्रियों के लिए दल बदल संबंधी यह प्रावधान कर दिया कि मंत्री द्वारा दल बदल किए जाने पर मंत्री पद के लिए वह अयोग्य हो जाएगा। तो ये हो गया इस वीडियो के अंदर राज्य मंत्रिपरिषद। नेक्स्ट अपन अगली वीडियो के अंदर मिलते हैं।